Hello everyone. Hello everyone. How are you all? कैसे हैं आप लोग? Hello everyone. How are you all? कैसे हैं आप लोग? I hope you are doing well. कैसे हैं आप लोग? I hope you are doing well. Welcome to Wi-Fi study. I welcome you all to the Wi-Fi study, a part of Unacademy. राइट आज का जो लेक्चर है दैट इज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट 3। जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा, प्लीज वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। बल्कि पूरे का पूरा वीडियोस जो प्लेलिस्ट में दिया गया है, आई रेकमेंड यू टू वॉच ऑल ऑफ दिस वीडियोस, क्योंकि हम लोग ने उसमें काफ़ी डिटेलिंग की है। जैसे कि मैं बात करूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, हम लोग ने बहुत डिटेल एनालिसिस किया है साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में। हमने डिटेल एनालिसिस किया है कैम्बर, राइट, डिजाइन पैरामीटर्स, राइट, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हमने देखे हैं। तो आई रेकमेंड यू कि वो वीडियोस आप देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आइए। और आज का जो सेशन है दैट इज मोर और लेस गोइंग टू बी लिटिल बिट ऑफ कॉन्सेप्चुअल विच इज आस्क इन गेट एग्जाम। जो गेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और गेट में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे। वो सीधे के सीधे क्वेश्चंस हम लोग के ईएसई कन्वेंशनल मेंस में आ सकते हैं क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल ऑब्जर्व इन ईएसई मेंस एज वेल। आप ईएसई मेंस में भी ये टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन ईएसई मेंस आल्सो, राइट। और दिस इज ऑल अबाउट मी. I have the 4 years of teaching experience and all the qualifications I have showed here. I am the founder and CMD of Holistic Academy Gandhinagar. आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर अन अकेडमी, वेयर आई विल बी टीचिंग इन द प्लस कोर्स एंड इवन द इंडियाज बेस्ट और टॉप एजुकेटर विल बी टीचिंग ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। आप ये मेरा कोड यूज कर सकते हो APS10 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स. You'll get instant 10% discount if you use my code APS10, right? It is a very structured course. आपका हर चीज, आपकी टेस्ट सीरीज, आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लासेस, आपके सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, राइट, एवरीथिंग विल बी कंपाइल्ड इन वन थिंग, दैट इज द प्लस सब्सक्रिप्शन. आप यूज कर सकते हो रेफरल कोड APS10 to get maximum discounts, to get maximum discount. One stop solution for bank exams and other all exams are there. Okay, courses, right, courses we have, batches, test series, practice sessions, all in one subscription. Why I'm telling to you, क्योंकि price hike होने वाले हैं soon, price will be increasing soon, so subscribe now, right? Everyone subscribe now, price will be increasing soon. Okay, one stop solution to crack your SSC exam, quizzes, mock tests, courses, all batches, all with top educator, all under one subscriptions, right? I'm telling to you, price are going to hike soon, so you can use my referral code. You can use my referral code APS10 to get maximum discount, right? Okay, अब हम देखते हैं अ मोटरिस्ट। क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अ मोटरिस्ट ट्रैवलिंग एट 100 kmph. अ मोटरिस्ट ट्रैवलिंग एट व्हाट? मोटरिस्ट ट्रैवलिंग एट 100 kmph. एक मोटरिस्ट है जो ट्रैवल कर रहा है ऑन अ हाईवे एट 100 kmph, नीड्स टू टेक एन नेक्स्ट एग्जिट। उसको नेक्स्ट एग्जिट लेना है विच हैज अ स्पीड लिमिट। उसको जब एग्जिट लेना है उसकी स्पीड लिमिट भी दी गई, उसको स्टॉप नहीं करना है, उसको एग्जिट करना है, उसको अपनी 100 kmph वाली स्पीड को रिड्यूस करना है टू हाउ मच? टू 50 kmph. द सेक्शन ऑफ द रोडवे बिफोर द रैम्प, मतलब रैम्प है उसका डाउनग्रेड दिया गया है 3% का, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन दिया गया है 0.35. In order to enter the ramp at a maximum allowable speed limit, the braking distance from the exit of the ramp is nearly how much meter? मतलब उसको एंटर करना है 50 kmph, तो उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि वो 100 kmph से 50 kmph
तक आ जाए वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। मैं आपको इसको एकदम बढ़िया से डायग्राम स्केच बना के समझाता हूं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है वो हम समझते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि एक वन मोटरिस्ट इज देयर और ये हमें ग्रेड दिया गया, रैंप दिया गया है। कितना रैंप दिया गया है? हमें रैंप दिया गया है 3% का। द रैंप दे हैव गिवन टू यू इज the ramp they have given to you, this is, let's say this is the ramp, and they have given this ramp as how much? As 3%. They have given this as what? They have given as 3% ramp. एक motorist है, motorist is there, one vehicle is there, right? Motorist is there, and motorist is, this is a motorist, let's say this is a motorist, and दिस मोटरिस्ट इज मूविंग, ये मूव कर रहा है अपनी वेलोसिटी v1 लिख लो यहाँ पे, तो वो है 100 kmph पे है, ही इज एट 100 kmph, राइट? ओके, अभी इसको यहाँ पे एंटर करना है। लेट्स से सेक्शन 1 ले ले, दिस इज 1 सेक्शन। उसको यहाँ पे एंटर करना है, एग्जिट करना है, और एंटर करना उसको कितने kmph पे? 50 km। मतलब उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अल्टीमेटली वो हमें कैलकुलेट करना है। इट मीन्स दैट ही विल बी हियर, वो यहाँ होगा, ही विल बी हियर, एंड यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? सब लोग चैट सेक्शन में बोलिए कितनी स्पीड होनी चाहिए। टेल मी द चैट सेक्शन, कितनी स्पीड होनी चाहिए यहाँ पे? द स्पीड विल बी, टेल मी द चैट सेक्शन, व्हाट विल बी द स्पीड? v2 इज इक्वल्स टू 50 kmph। और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? ये L हम बोलेंगे, ये L, आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस L, वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। In order to enter the ramp at a maximum allowable speed limit, the braking distance on the exit of ramp is how much meter, right? इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमने जब SSD पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो बल्कि वीडियो देख लो, वहां पे हमने डिराइव किया था कौन सा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। सिंपल वही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, हाफ ऑफ एम v1 स्क्वायर, हाफ ऑफ एम, वहां का डेरिवेशन अभी हमें क्वेश्चन में काम लग रहा है, राइट? और गेट में ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, फिर 17 में क्वेश्चन आ चुका है। डोंट नो एग्जैक्ट ईयर, बट आई थिंक इन 2016 और 2017 ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो हम क्वेश्चन का बेसिक्स लगाते हैं, वहां पे सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ एम v1 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम v2 स्क्वायर, और ग्रेडियंट भी दिया गया है तो यहां लिख लेंगे m इंटू जी, और डाउन ग्रेडियंट f माइनस लिख पाएंगे tan थीटा और x%। जो भी लिख पाना है tan थीटा लिखो या फिर x% लिखो, जो भी लिखना है यहाँ पे, राइट? बल्कि हमने जब डिराइव किया था तो हमने वेलोसिटी v2 क्या लिया था? v2 0 लिया था। क्या यहाँ पे वेलोसिटी 0 है? नहीं। देखो डेरिवेशन कैसे काम लगेगा क्वेश्चन में। वहां क्या था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में वी नीड टू स्टॉप सेफली बिफोर कोलिजन। कोलिजन होने से पहले हमें स्टॉप हो जाना है, तो v2 वो 0 हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे दिया गया होगा कि यहाँ पे एंटर करना है, मतलब या फिर स्टॉप होना है, तो यहाँ पे v2 0 ले लेते हैं। बट यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद मुझे एंटर करना है 50 kmph से। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो मैं यहाँ लिख पाऊंगा, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये m एंड m विल गेट कैंसल। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स, यहाँ पे इंटू एल, फोर्स इंटू एल भी होगा यहाँ पे, राइट? इज इक्वल्स टू जी एफ माइन tan थीटा इक्वल टू लिखना है तो x% लिख ले इंटू वॉट एल। तो मैं यहाँ पे L को लिखूं तो L हो जाएगा v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई g इंटू एफ माइनस ऑफ वॉट, एफ माइनस ऑफ x%, एफ माइनस ऑफ वॉट, एफ माइनस ऑफ x%। चलो कैलकुलेट करते हैं। चलो इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, वी नीड टू कैलकुलेट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाई 3.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 3.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट?
whole divided by g value is what, 9.81, and f value is how much? F value is 0.35 minus x percent. How much percent? 0.03. Now if you calculate this, tell me what answer you are getting. Nearly how much you getting? Tell me everyone. Nearly आपको कितना आ रहा है आंसर? देखिए नियरली हाउ मच आंसर यू गेटिंग? टेल मी एवरीवन, कितने आ रहा है आंसर? बोलिए. What is the answer you getting? Nearly, which is nearly equals to what? Nearly equals to 90 meter. Nearly equals to what? 90 meter. Wonderful question. Wonderful question. बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अब ये क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व कीजिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, राइट? इसलिए डेरिवेशन जो हमने एसएसडी में किया था यहाँ पे काम लग गया. एसएसडी में हमने क्या किया था? इसको 0 ले लिया था. अभी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा. 100 की एमपीएच एंटर करना है 20 की एमपीएच में, तो हमें V2 को 0 नहीं लेना है. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दी आफ्टर ब्रेकिंग अप्लाई. कुछ एक स्पीड से एंटर करना है तो हमें बेसिक्स अप्लाई करना पड़ेगा. आ रहा है समझ में? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? टेल मी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो ट्राई करो, चलो सब लोग ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी गेट में पूछा चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. दिस आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. टेल मी the coefficient of average rolling friction of a road is, they have given the coefficient of average rolling friction of a road is FR and a gradient is plus G % दिया गया है. मतलब coefficient of average rolling friction of the road is given as FR, उसको FR दिया गया है और प्लस G % हमें दिया गया है. If the grade of this road is double, अब ग्रेड को डबल कर दे, 2 times the G % कर देते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन द ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या आएगा? तो हमें क्या करना है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार ग्रेडियंट है G%, दूसरी बार ग्रेडियंट है ट्वाइस ऑफ दिस G%. तो हमें इनिशियली ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करो, फाइनली ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्वाइस पे कैलकुलेट करो और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो. व्हाट इज परसेंटेज? इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय क्या कर लो? इनिशियल कर लो. चलो वैसे करते हैं हम लोग. चलो सॉल्व करते हैं. ओके चलो सॉल्व करते हैं. परसेंटेज चेंज इन, यहां में लिखना है, मैं लिख सकता हूं परसेंटेज चेंज इन ब्रेकिंग डिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन ब्रेकिंग डिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो कैलकुलेट करना है. सपोज पहला मैंने LB1 कैलकुलेट किया, माइनस ऑफ LB2 डिवाइडेड बाय व्हाट? LB1 इनटू व्हाट? इनटू 100. परसेंटेज चेंज इन द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज गिवन एज व्हाट? LB1 माइनस ऑफ व्हाट? LB2 डिवाइडेड बाय व्हाट? LB1 इनटू व्हाट? 100. चलो हम लोग LB1 कैलकुलेट करते हैं, सीधे लिख लेते या फिर लिख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन दिस ब्रेकिंग डिस्टेंस, परसेंटेज चेंज. So percentage change in this braking distance is given by LB1 हम लिखते हैं V square, right? Everything is same. V square divided by 2G FR plus 0.01 of G minus V square divided by 2G FR plus 0.02 double, right? It is double. 0.02. This is double. Gradient is double. Please see, I'm underlining this. ये डबल किया गया है, right? सेकेंड में divided by V square divided by 2G FR plus 0.01G. तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, वो तो V, ये V स्क्वायर बाई G वो सब तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ FR प्लस 0.02G minus FR plus FR minus will be there, sorry. FR minus 0.01G
इनटू ब्रैकेट दिस डिनोमीटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा 0.01 g डिवाइडेड बाय दिस fr प्लस 0.01 g इंटू fr प्लस 0.02 g। तो ये तो कैंसिल हो गया, राइट, ये तो कैंसिल हो गया, दिस एंड दिस विल कैंसिल। तो मैं क्या लिख पाऊंगा 0.02 माइनस 0.01 0.01 g डिवाइडेड बाय fr प्लस 0.02 g। परसेंटेज में है तो यहाँ पे लिख लो 100। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बोलिए, कौन सा आंसर आ जाएगा बोलिए, 0.01 g डिवाइडेड बाय fr प्लस 0.02 g इंटू 100। क्या ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएगा आप सॉल्व कर पाओगे? विल यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? विल यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? टेल मी, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? ओके परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंडरफुल, ये दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था और ये क्वेश्चंस भी उससे ज़्यादा बढ़िया है, राइट। दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। थर्ड हम देखते हैं। ये क्वेश्चंस ईएसई मेंस में आ सकता है। दिस क्वेश्चन द लास्ट इन ईएसई मेंस, गेट में नहीं आ पाएगा ये क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप गेट में नहीं देखोगे, आप ईएसई मेंस या फिर एसएससी जेईई मेंस में आप ये क्वेश्चंस देखोगे। द एरिया ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज गिवन टू यू 13,400 kilometers square, right? There are 12 towns, and determine the length of different categories of road to be provided in this district by the year 2001. By the year 2001, determine the length of different categories of road. Different categories of road. चलो देखते हैं different categories में कौन सा आएगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आएगा। हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आएगा एज पर दी, ये दिखा गया है थर्ड ईयर रोड प्लान, राइट, इन दिस डिस्ट्रिक्ट बाय द ईयर 2001। तो थर्ड ईयर रोड प्लान, सो 13400 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ जाएगा 268 किलोमीटर नेशनल हाईवे। दूसरा हम देखते हैं, सेकेंड इज योर लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे में दोनों में से मैक्सिमम लेना होता है। सपोज पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, राइट, बाय एरिया। बाय एरिया हम देखें तो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ एसएच 13400 डिवाइडेड बाय 25, so this will be 536 kilometer nearly. If I say by area and number of towns, right, by area and number of towns, so by area and number of towns, by area and number of towns, तो वो हो जाएगा 62.5 into 12 minus 13400 डिवाइडेड बाई 50, तो वो हो जाएगा 482 नियरली किलोमीटर्स। और उसमें से कौन सा लेना है, ये दोनों में से हमें कौन सा अडॉप्ट करना है, दोनों में से अडॉप्ट करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन सा है, 536, मतलब 268 लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हो गया, राइट। 536 विल बी दी लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ योर स्टेट हाईवे। एमडीआर देखें, लेंथ ऑफ एमडीआर देखें हम लोग। चलो, सी इज नथिंग बट व्हाट, लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, लेंथ ऑफ एमडीआर। बाय एरिया देखें, राइट, लेंथ ऑफ एमडीआर, लेंथ ऑफ एमडीआर देखते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ एमडीआर विल सी लेंथ ऑफ एमडीआर। लेंथ ऑफ एमडीआर हम देखें तो सेम विद बाय एरिया, बाय एरिया हो जाएगा एमडीआर इक्वल टू 13400 डिवाइडेड बाई 12.5, तो वो नियरली हो जाएगा 1072,
1072 किलोमीटर, 1072 किलोमीटर, right? 1072 kilometer. By what? By number of towns. By number of towns, right? By number of towns, MDR equal to, tell me, 90 into 12. So this will be nearly 1080 kilometer. Maximum कौन सा है? Maximum is how much? This is maximum. What product? Maximum. Right? अब total length हमें पता है. What is the total length? How to calculate the total length? How to calculate the total length? Tell me, everyone. How to calculate the total length? Tell me everyone. क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल लेंथ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? टोटल लेंथ देखिए ध्यान से. टोटल लेंथ ऑफ all categories, total length of all categories may be assumed to be provided on the basis of overall density of road length equals to 82 kilometer per 100 square kilometer area by the year 2001. तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ, तो मैं यहाँ लिख पाऊंगा कि लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस MDR प्लस ODR प्लस ऑफ VR इक्वल टू 13400 इंटू 82 डिवाइडेड बाई वॉट? डिवाइडेड बाई 100. तो वो हो जाएगा 10988 किलोमीटर. और हमें लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस MDR, तो नेशनल हाईवे का कितना था? 268, ठीक है? वो था 268 प्लस उसका था 536 स्टेट हाईवे का, और इसका था 1080 MDR का. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बी 1884 किलोमीटर. तो रिमेनिंग हमें इसका पता है, तो ODR और VR का मिल जाएगा. लेंथ ऑफ ODR और VR का मिल जाएगा. बोलिए, लेंथ ऑफ ODR प्लस VR इक्वल टू 10988 minus 1884 which is equals to 9104 किलोमीटर. मतलब हमने सब रोड्स के लेंथ कैलकुलेट कर लिए. पहला था लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 268, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे 536, लेंथ ऑफ MDR 1080, length of your other district roads and village roads is 9104 kilometer. 9 and total length is 110,988 kilometers. Are you able to understand? इसलिए जितना हमने चैप्टर 1 में, मतलब इनिशियल इंट्रोडक्शन और हाईवे के क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स और साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन में हमने देखा है, हमने हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, राइट? हमने कर लिए हैं. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट, राइट? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, राइट? मेरी तरफ से सबको
Happy Diwali and prosperous New Year, right? Thank you everyone. Thank you so much.